नमस्कार जोहार साथियों। बीजेपी आदिवासियों को अब राजनीतिक पावर सेंटर पर क्यों बैठा रही है? क्या आदिवासी जागरूक होने लगा है इसलिए कि मामला कुछ और है? वहीं यूपी में ऊंची जाति के नीतीश पांडे नाम का एक व्यक्ति महिलाओं पर कैसे शोषण कर रहा है, यह सभी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घटना यूपी के सोनभद्र जिले का है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि ब्राह्मण समाज का नीतीश पांडे, जो मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति है, एक आदिवासी महिला के मुंह पर क्रूरतापूर्ण चप्पल से मार रहा है। यह घटना उस समय की है जब ऑटो में बैठने के विवाद पर यह क्रूरता दिखाई गई है। यह बहुत ही शर्मनाक और असहनीय है। सोचिए, धर्म में डूबे लोग मंदिर में बैठे ब्राह्मण को भगवान के सम्मान मानते हैं और वही ब्राह्मण समाज का यह व्यक्ति नीतीश पांडे एक आदिवासी महिला के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कर रहा है। यह घटना दर्शाती है कि मनुवादी मानसिकता वाले लोग दलित आदिवासियों को किस नज़र से देखते हैं। इस घटना ने समाज में एक बार फिर से जाति, भेदभाव और अत्याचार की जड़ों को उजागर कर दिया है। इसलिए आदिवासी, दलित, ओबीसी समाज के लोगों को मंदिर में बैठे ऐसे ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए। अगर एक ब्राह्मण महिला के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो उसके मंत्रों से आपका दिन कैसे सुधर सकता है? बीजेपी को आखिर आदिवासियों को के बहुल राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की राजनीति क्यों सबसे अच्छे लग रहा है? बीजेपी ने सबसे पहले आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, फिर छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, अब उड़ीसा में भी एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। आखिर बीजेपी आदिवासियों को पावर सेंटर में क्यों बैठा रही है? यह मामला कुछ और है जो अंदर में छिपी हुई है। बीजेपी की इस राजनीतिक चाल को समझने का प्रयास करते हैं। बीजेपी ने अब तक जो वादे किए हैं वे पूरे होते नहीं दिखे। गैस सिलेंडर को सस्ता करने की बात कही थी, लेकिन उसकी कीमत बढ़ा दी गई। काला धन वापस लाने की बात कही थी, लेकिन काला धन अपने खाते में जमा कर लिया। महिलाओं को सम्मान देने की बात कही थी, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग कर महिलाओं का अपमान किया। गरीबों को 15 लाख रुपये देने का वादा किया था, लेकिन जनता के खाते को शून्य घोषित कर दिया। आदिवासियों के जल जंगल जमीन बचाने का वादा किया था, लेकिन इन्हें अंबानी अडानी को सौंप दिया। बीजेपी का असली षड्यंत्र यह है कि वह आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर कब्जा करना चाहती है और अपने दोस्तों को देना चाहती है। आरएसएस और बीजेपी को मालूम है कि आदिवासी भोले भाले होते हैं, इसलिए उनकी ज़मीन को आसानी से छीनकर अपने दोस्तों को दी जा सकती है। इसी वजह से बीजेपी आदिवासी नेताओं को चारा के रूप में इस्तेमाल कर रही है, ताकि आदिवासियों का जल जंगल जमीन को लूटा जा सके और उन्हें बेदखल किया जा सके। शुक्रिया दोस्तों। भारत मूल निवासी चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जोहार, नमस्कार।